कर लिया। हमारे साथ सपा नेता हैं आशुतोष वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। आशुतोष जी, स्वागत है आर्या न्यूज पर। आवाज पहुंच रही है आप तक आशुतोष जी? हाँ बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है, बताइए। सीधे तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता है राहुल आनंद जी, उनका कहना है कि आप लोग वहां पर अस्थिरता फैलाने के लिए गए थे, जिस वजह से मजबूरनवश आप लोगों के जो कार्यकर्ता थे वहां पर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ परेशानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कल जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जो धाराएं लगाई हैं, जो आपने धाराएं लगाई हैं कि धारा 144 चल रही है और कोरोना की पैंडेमिक चल रहा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि गरीब मजदूर किसान के लिए जहां जहां परेशानी होगी समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। और जब धाराएं लगाई जाती हैं तो ये देखा जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम हो रहा हो, कोई रैलियां हो रही हो, पूरा चुनाव हो जाता है, तो ना धारा 144 होती है, ना कोरोना होता है। लेकिन एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ चुके हैं कि जनता, किसान, नौजवान सब इनके विरोध में हैं, तो कहीं ये विरोध इनकी सत्ता को उखाड़ ना सके, ये डर है कि विपक्षी को उनको लगातार जेल में डाल रहे हैं। और गलती मत करें, किसानों की सरकार के नाम पे आए लोग किसानों को जिस तरीके से गलत व्यवहार कर रहे हैं, 12 दिन से भूख में पड़े हुए हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है, कोई वहीं रास्ते पे खाना खा रहा है, और ये अहंकारी सामंतवादी जिस तरीके से किसानों के साथ बर्ताव कर रही है, अब दिन बढ़ चुके हैं। ये झूठ का जाल चलने वाला नहीं है। विपक्ष पर और खास करके आप पर किसानों को भड़काने का आरोप है आशुतोष जी। नहीं, विपक्ष में कोई भड़काने का, मैं आखिरी समय तक बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी वहां खड़ी रहेगी जहां जहां जुल्म होगा। और आप कितने लोगों को जेल में करेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश को आप जेल में भर कर देंगे क्या? हम हर चीज के लिए, विपक्ष होता किस चीज के लिए है? विपक्ष होता ही है जहां जहां जुल्म हो रहा है वहां पे खड़े होने के लिए। इसे भड़काने की कौन सी आशुतोष जी, कौन सा आप मेरे घर में कर देंगे? आशुतोष जी, हम हर समय केंद्र भी लगातार ये कह रहा है, खास करके अगर हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया है कि प्रदर्शन करिए। अगर आप किसी बिल से, अगर आप जो सरकार के द्वारा कुछ लाया जा रहा है, कोई नियम लाया जा रहा है, अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको ये राइट है। और खास करके आप भी राइट की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर ट्रेनों को रोक देना, अराजकता फैलाना कहाँ का नियम है? देखिए, ये लगातार 12वें दिन लगातार पूरे किसान पूरे देश से आके वहां पर रुके हुए हैं। ये क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आओ, जंतर मंतर में बैठो? क्या आपको खबर नहीं है इंटेलिजेंस से इन्होंने बड़े बड़े स्टेडियम को खाली करवा के जेल बनाने की तैयारी करी थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता नहीं कोई जानता है? लगातार विपक्ष के लोगों को लगातार झूठे मुकदमों फंसाया जा रहा है। ये जो अघोषित इमरजेंसी इन्होंने कर रखी है, इसका सरकार उसी तरीके से मेरा सवाल आपसे आशुतोष जी ये है कि किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ट्रेनें रोक दीजिए जा करके, बैरिकेडिंग तोड़िए जा करके, उन्होंने ये नहीं कहा था। भारत बंद का आह्वान किया गया था और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो हमारे देश की जो चीजें हैं उनको हम स्थिर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देश का जो सर है वो झुकाने के लिए हम यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। जिसकी मर्जी है वो हमारा समर्थन करे। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप, जरूरी नहीं है कि आप दुकानें बंद करना, आपको बंद करना ही है। किसानों की तरफ से ये कहा गया था, आप लोग जाकर के रेल रोक देंगे, जाकर के लोगों को अव्यवस्था का वहां पर सामना करना पड़ा, और ऊपर से कह रहे हैं जेल बनाने की बात की जा रही थी वहां पे। सवाल मेरा यह है आपसे कि किसानों की तरफ से कहा गया था, भारत बंद का आह्वान करने के लिए बात कही गई थी, कहां पे किसानों ने यह कहा कि आइए, विपक्ष को न्योता दिया कि आइए आप ट्रेनें रोक दीजिए आकर के हमारे समर्थन में? नहीं, ये कहां पर हो गया? कहां पे आपको लगा कानूनी उल्लंघन हो गया? कहां पे भारतीय जनता पार्टी दिखा दे, आप भी बता दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दे कि हमने कहीं पे जो है कानून का उल्लंघन किया है। ठीक है, आप 12 राहुल किसानों की बात कर रहे हैं, आप ठीक है राहुल आनंद जी, प्रदर्शन के नाम पे ट्रेनें रोक देना, बैरिकेडिंग तोड़ देना, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करना, ये किस तरीके से समर्थन होगा? इस तरीके से किसानों के साथ खड़े होंगे जाकर के? किसानों ने तो कहा था कि आइए हमारा समर्थन करिए आकर के, सिर्फ भारत बंद का आह्वान किया गया था। देश में अराजकता फैलाने की बात किसानों की तरफ से नहीं की गई थी। आवाज देगा। देखिए, इसी को लेकर यही अस्थिरता का जो माहौल इन लोगों ने बना रखा था, इसके लिए सरकार को मजबूर होकर इन पे कार्रवाई करनी पड़ी। और विरोध करना चाहिए, लोकतंत्र में अपनी बातों को मनवाने के लिए करना चाहिए, लेकिन आप इनसे पूछिए कि अभी जो कानून बना है उस पर क्या लिखा है, इन्होंने पढ़ा है क्या? उसका जवाब मिले राहुल आनंद जी से। कांग्रेस बनाती है तो सही है, भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो गलत है। खुद 16 राज्यों में इनसे पूछिए कि 16 राज्यों में, हिमाचल भी है उसमें, मध्य प्रदेश भी है जिसमें इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम कराया है।
और क्या किसी ने उनका जमीन हड़प लिया? और खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने भी इसका उद्घाटन किया है। वो करते हैं तो ठीक है, हम करते हैं तो खराब है। ये तो मानसिकता है ना इनकी कि किसी प्रकार से सरकार का विरोध करना है, करना ही करना है। ये भूल जाते हैं कि सरकार का विरोध करते करते ये अपने ऊपर लेकर मोदी जी का विरोध करने लगे हैं, जिसके वजह से देश की अखंडता पे भी सवाल या निशान उठता है। जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनका भी ये साथ देते हैं। करना चाहिए। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी भी रही है, क्या इस प्रकार से करती थी? कभी नहीं करती थी। ठीक है, अनुशासन में रहकर काम करना चाहिए और अपनी बातों को मनवाना चाहिए। ठीक, अगर कहीं कुछ सुधार का विषय है तो उस पर चर्चा करना चाहिए। यहाँ पहले कानून में सुधार करने की बात होती थी, अब कानून को रद्द करने की बात कर रहे हैं ये लोग। कितना अंतर है। आशुतोष जी, ठीक है। राहुल जी, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब ले लेते हैं। सपा नेता हैं आशुतोष वर्मा जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशुतोष जी, सीधे तौर पर कहा गया है, राहुल आनंद जी से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि कानून का उल्लंघन किया। आप फिर अभी पूछ रहे थे ना किस कानून का उल्लंघन कर दिया, तो उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया आप पे। कानून का उल्लंघन किया, इस वजह से गिरफ्तार किए गए। इन्होंने साफ साफ कहा है कि कहीं भी जहां बातचीत की व्यवस्था हो वहां बातचीत करनी चाहिए। क्या इनको याद नहीं है कि जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा था, ये अध्यादेश लाया गया राष्ट्रपति के द्वारा? कौन सी वहां पे किसी से बात हुई? उसके बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया बिल। किसान संगठन से बात की गई? क्या ये सच नहीं है कि अंबानी और अडानी के बड़े बड़े भंडारण केंद्र पूरे देश में लगातार बनते जा रहे हैं? ये जवाब दें उस चीज का। ये लोग सिर्फ कुछ व्यावसायिक घरानों को सेटिस्फाई करने के लिए अपने जवाब देना पसंद करूंगा। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब इस बिल के बारे में चर्चा हो रहा था तो खुद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष, मौजूद नहीं थे। वो कहीं और चले गए थे। जब इतनी गंभीरता के साथ विषय पे चर्चा की जा रही थी तो आपके विपक्ष के लोग अनुपस्थित थे संसद में। आप सपा के प्रवक्ता से बात, मैं बताता हूँ, मैं आपको आगे आता हूँ। और जहाँ तक किसान हितैषी की बात है तो आप अपने प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि कितने किसानों का अनाज खरीदा जा चुका है। अभी भारतीय खाद्य निगम जो है वो लगातार युद्ध स्तर पर किसानों का अनाज खरीदने का काम कर रही है और अभी वो नंबर 1 पे चल रही है। उसके बाद आप पंजाब आ जाइए, पंजाब में 20% अधिक लिया गया है और लगभग 30 लाख किसानों को फायदा हुआ है इसमें। तो इसमें गलत कहाँ है? और जो आजादी पहले नहीं थी वो आजादी अब दे दी गई है। सिंधु बॉर्डर अभी बंद है, अंबानी तो अडानी सब्जियों की अभी काफी किल्लत हो रही है और आप दोनों अगर इस तरीके से बोलेंगे तो यहाँ लगेगा कि सब्जी मंडी हो गई है। तो कृपया करके अपनी बात को एक एक करके रखिए ताकि दर्शक भी आप दोनों की बातों को समझ सकें लोगों के बीच में। जी राहुल आनंद जी, बात पूरी करिए, उसके बाद आशुतोष वर्मा जी आपके पास आते हो। राहुल जी, हाँ, ये डर बनाने का काम कर रहे हैं। आप मुद्दे को लेकर आइए ना, मुद्दे पे चर्चा कीजिए। जिस प्रकार से 3 बार 4 बार 5 बार भी बैठक का जो दौर चला है, इसमें भी बात मानने के बाद आखिर कौन फंडिंग कर रहा है? जो इस तरह से उपद्रव हो जा रहे हैं सभी लोग। और अगर आपको सच में किसानों की मर्यादा का ख्याल है तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसान को इतना फुर्सत नहीं है विरोध करने का। देश के बहुसंख्य किसान आज उस बिल के पक्ष में हैं, खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपना राजनीतिक कैरियर चमकाने के लिए इसका इशू बना रखे हैं। आपको बताते चले, थोड़ा सा आपका ज्ञानवर्धन कर दें। सिर्फ हरियाणा के कुछ किसान हैं जिन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, किसान बिल जो है वो वापस नहीं होना चाहिए। सिर्फ हरियाणा के कुछ किसान हैं। बाकी किसानों की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर पंजाब के किसानों की बात करें, पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं आप? मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि वहां पे पंजाब में जो सरकार है वो अमरिंदर जी की सरकार है और पहले वो हमारा समर्थन कर रहे थे, बाद में वो पीछे हट गए। खुद कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को दिया था, बिल को लाने का प्रावधान के बारे में जिक्र किया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो आप कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि जो आरोप लगाया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, सपा नेताओं की तरफ से कि बी पार्टी है आपकी, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों का ही कहना मानते हैं। पहले समर्थन कर रहे थे, बाद में आ गए कि चलो किसानों का विरोध, किसान जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका साथ दे देना चाहिए। कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं। आशुतोष जी क्या लगता है आपको? ठीक है राहुल, आशुतोष जी क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को और किसान संगठनों को इन लोगों ने उकसाया है और इनके मन में जो डर का जो माहौल पैदा किया है वो करने का काम विपक्ष कर रहा है। ये
ये जो गैंग आज हमारे सामने खड़ी है, मैं उसको गैंग का नाम दूंगा, ये भ्रमित करने वाली गैंग है। ठीक है राहुल, भ्रमित कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी के प्रवक्ता राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आशुतोष वर्मा जी, सीधे तौर पर आपको एक गैंग का नेता बता दिया गया। विपक्ष जो बीजेपी के प्रवक्ता थे उन्होंने सीधे तौर पर आप पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आप बरगला रहे हैं किसानों को, एक गैंग की तरह काम कर रहा है विपक्ष।